नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तिका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाकुंभ पर्व है। महाकुंभ पर्व के ऊपर आधारित ये पुस्तिका है। ये स्पष्ट कर दूं कि इस महाकुंभ के संदर्भ में ये पुस्तिका नहीं निकाली गई है। ये इसके पहले के कुंभ पर्व के समय में पुस्तिका आई थी। मैंने अभी नई दिल्ली पुस्तक मेला जब गया हुआ था तो मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने ले ली। कोड पुस्तिका का 1300 है, 1300। पीछे गीता प्रेस की कुछ निजी दुकान और स्टेशन स्टॉलों की जानकारी दी गई है। हालांकि ये मूल्य इसका केवल 5 रुपये है। अब ये देखिए 2019 4 फरवरी 2019 की बात हो रही है, यानी कि आज से 6 साल पहले जब अर्धकुंभ हुआ था उस समय ये पुस्तिका निकाली गई थी। लेकिन जो इसका कंटेंट है वो अभी भी प्रासंगिक है। अगर आप महाकुंभ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो शास्त्रीय प्रमाण हैं, जो भी शास्त्रीय जहाँ भी व्याख्या आई है इस पर्व की महत्ता के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है शास्त्रों में, उन सब का संकलन यहाँ पर एक जगह पर कर दिया गया है। मूल भी दिया गया है और अनुवाद भी दिया गया है। हालांकि भूमिका में ही लिखा गया है कि पुस्तक को थोड़ी जल्दबाजी में संकलित किया गया था। नम्र निवेदन में ये दिया गया है और वो कहीं कहीं दिख जाता है क्योंकि कहीं कहीं केवल मूल दे के छोड़ दिया गया है और उसका हिंदी में अनुवाद नहीं है। उसके अलावा जो 4 तीर्थ हैं जहाँ पे महाकुंभ पर्व होता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैनी और नासिक, उन तीर्थों की जो भी महिमा विभिन्न पुराणों में आती है का सार एक तरह से हिंदी भाषा में दिया गया है। पुस्तक का आधार बताया गया है। प्रस्तुत पुस्तक को यथा सामर्थ्य प्रामाणिक बनाने का भरसक प्रयास किया गया है। इसकी कथा का आधार स्रोत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जब कथा का आधार स्रोत कहा जा रहा है तो जो मंत्र इत्यादि दिए गए हैं या जो भी उल्लेख दिया गया है और कथा भी, वो सब इन्हीं ग्रंथों से, अलग अलग ग्रंथों से आई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्कंद पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत तथा पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ प्रणीत महाकुंभ पर्व महात्म्य, कल्याण पत्रिका, ऋषिकेश पंचांग और चिंताहरण पंचांग आदि है। पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी का नाम आपने पहले भी चैनल पर सुना होगा। हमने जब यज्ञ संबंधित बहुत सारी पुस्तकें कवर की थी, वो सभी इन्हीं के द्वारा प्रणीत थी। भविष्य में कभी अवसर मिला, अगर पुस्तक प्राप्त हो पाई, तो इनकी जो पुस्तक है कुंभ पर्व महात्म्य, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैंने देखा था एक सोशल मीडिया पोस्ट श्री नित्यानंद मिश्रा जी का, उनकी भी एक पुस्तक आती है कुंभ करके, उसका उन्होंने शायद कुछ अपडेटेड 2nd एडिशन अभी निकाला है इस कुंभ पर्व पर। उन्होंने खुद ही डाला था। तो पुराना एडिशन, इसके पहले का एडिशन तो मुझे अच्छे से याद है कि अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में आता था। और अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो इस बार जो सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने डाला था उसमें सिर्फ अंग्रेज़ी का चित्र उन्होंने डाला था, अंग्रेज़ी संस्करण का चित्र। तो मैं श्योर नहीं हूँ हिंदी संस्करण भी आया है कि नहीं साथ में, या वो बाद में कभी आएगा, मगर अंग्रेज़ी तो पक्का उन्होंने निकाला है। तो अगर आप वो भी देख सकते हैं। बाकी गीता प्रेस की ये पुस्तक तो है ही, ये हर प्रकार से प्रासंगिक है। विषय सूची देखें तो महाकुंभ पर्व का परिचय दिया गया है, अमृत कुंभ की अवधारणा, अमृत कुंभ का स्वरूप एवं प्रार्थना मंत्र क्या है, इसमें विधि भी दी गई है कि इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करें, किस प्रकार से पूजा पाठ करें, अगर कुंभ स्नान के लिए जाएं तो क्या दान दक्षिणा करें, कुंभ उत्पत्ति की अमर कथा, कुंभ पर्व का उद्देश्य एवं आध्यात्मिक रहस्य। केवल आध्यात्मिक रहस्य और सिर्फ यही नहीं, क्या उद्देश्य है, क्या सामाजिक उद्देश्य है, क्या राजनैतिक उद्देश्य है, क्या सांस्कृतिक उद्देश्य है, क्या धार्मिक उद्देश्य है, उन सभी चीज़ों पे अगर विस्तार से ही नहीं तो कम से कम एक आध लाइन में कहीं से आपको वो सेंस प्राप्त हो जाता है, एक एक पैराग्राफ में, 2-4 लाइनों में। कुंभ पर्व के आदि प्रवर्तक भगवान शंकराचार्य, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पर्व तो बहुत समय से है, वेदों में भी इसका वर्णन है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार बहुत हद तक श्री आदि शंकराचार्य जी ने किया। पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ क्या है, कुंभ पर्व के स्नान दिन क्या होते हैं, कुंभ पर्व का महात्म्य क्या है, कुंभ स्नान की विधि एवं दान का महत्व क्या है। और उसके बाद जो 5 स्थान हैं, हरिद्वार महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, अवंतिका महात्म्य या उज्जैनी महात्म्य और नासिक महात्म्य, वह दिया गया है। और अंत में अमृत संदेश है। गीता प्रेस की पुस्तक है तो प्रिंट की क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बढ़िया फॉन्ट है, स्पेसिंग भी बहुत अच्छी है। जो मूल श्लोक इत्यादि दिए गए हैं वो सब बोल्ड फॉन्ट में दिए गए हैं और नीचे उनका हिंदी में अनुवाद है। कहीं हर श्लोक का अनुवाद है, कहीं सार दिया गया है, कहीं कहीं अनुवाद छूट भी गया है। तो इस प्रकार की ये पुस्तक है। मूल्य तो केवल 5 रुपये है, बहुत ही कम दाम है पुस्तक का। 48 पृष्ठ है इसमें। बाकी महाकुंभ पर्व और हमारा कर्तव्य करके एक ये पृष्ठ लास्ट के वर्ग पेज पे दिया गया है कि किस प्रकार का आचरण करें जब वहाँ पर आप कोई भी स्नान हेतु जाए या किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए जाए या वहाँ कल्पवास करे, तो किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस प्रकार से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं।
तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित महाकुंभ पर्व नामक पुस्तिका के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।